ई रिक्शा चालकों और दूसरे ऑटो को लेकर काफी तकरार रही है, कई कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं इनको लेकर। अब उसको लेकर जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 37 इनके लिए स्टैंड्स डेजिग्नेटेड किए हैं ताकि इनके बीच में किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस तरह से ई रिक्शा की इंट्रोड्यूस होने के बाद लगातार देखा गया है कि जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल ऑटो थे उनके बीच में काफी यहाँ पर एक लड़ाई देखी गई। कई बार आपस में कई प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो जाती थी स्टैंड्स को लेकर और सवारियों को लेकर, उसको लेकर अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी काफी इसमें मुस्तैदी दिखाई गई है। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 37 स्टैंड जो हैं डेजिग्नेटेड किए गए हैं। सबसे पहले जम्मू पूरी डिस्ट्रिक्ट में 27 जोन को में डिवाइड किया गया है और उसमें 37 अब नए जो हैं स्टैंड जो इनके लिए डेजिग्नेट किए गए हैं ताकि किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो। अगर मैं इसके बारे में अभी आपको जानकारी देते हुए बताऊं कि सबसे पहले जो इसमें बताया गया, गांधीनगर जोन में 2 इस तरह के ई रिक्शा के स्टैंड वहां पे डेजिग्नेट किए गए हैं। पहला गोल्ड मार्केट के स्वर्ण थिएटर के समीप और लास्ट मोड में गांधीनगर में 2 निर्धारित किए गए हैं। इन दोनों स्टैंड पर 12 ई रिक्शा खड़े होने की सुविधा है। ये कुछ चीजें इसमें रखी गई हैं ताकि जो भी स्टैंड हो वहां पर सिर्फ कुछ ही लिमिटेड जो है ई रिक्शा वहां पर खड़े करने के लिए सुविधा दी जाए ताकि हर स्टैंड में थोड़े थोड़े जितने ई रिक्शा वहां पर रहें। इसी तरह संजय नगर में मिनी बस स्टॉप के समीप इसका स्टैंड चिन्हित किया गया और नई बस्ती में 2 जगह ई स्टैंड जो है चिन्हित किए गए। पहला सब्जी मंडी चौक और दूसरा नई बस्ती के समीप, दूसरा जो है नई बस्ती मेन स्टॉप के समीप इस तरह के निर्धारित किए गए हैं। जहां बात करें कि रेलवे स्टेशन जो सबसे बिजीएस्ट एरिया रहता है, रेलवे स्टेशन में साइकिल स्टैंड के समीप जो है इस तरह ई रिक्शा का स्टैंड वहां पर डेजिग्नेट किया गया है। रेलवे स्टेशन कनाल रोड के समीप ई रिक्शा चालक जो है अपने वाहन वहां पर खड़े कर सकते हैं। इन दोनों जगहों पर 2 दर्जन ई रिक्शा खड़े करने की सुविधा होगी। और छन्नी हिम्मत में भी वहां पर भी शमशान घाट के समीप नानक नगर में मिनी बस स्टैंड के करीब जो है सेक्टर 6 में नानक नगर में ई रिक्शा स्टैंड के पास जो है इसका ई रिक्शा का स्टैंड निर्धारित किया गया है। और एक अन्य जगह पर 2 ई रिक्शा जो है स्टैंड वहां पर डेजिग्नेट किए गए ताकि किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में ना आए। लगातार देखा गया है कि इन कहीं ना कोई इशू क्रिएट हो जाते थे जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को बीच बचाव के लिए आना पड़ता था ताकि ई रिक्शा जो आने वाले समय में जिसके लिए केंद्र सरकार काफी सीरियस है ताकि पोल्यूशन जो है यहाँ पे ना फैले और जीरो एमिशन हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर ई रिक्शा को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित ना हो। लेकिन काफी समस्या वहां पर रही कि जो पुराने ऑटो थे उनके बीच में और ई रिक्शा के बीच जो चालक हैं आपस में कई जगहों पर इनकी विवाद होते रहे। और अगर और भी हम बस स्टैंड इसके स्टैंड की बात करें ई रिक्शा के, तो त्रिकुटा नगर में मिनी मार्केट और चौधरी टावर के समीप, कुंजवानी में राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब और ग्रेटर कैलाश में पैसेंजर सेट और गवर्नमेंट ट्यूबवेल के करीब, बस स्टैंड में बीसी रोड के समीप, रघुनाथ बाजार में रघुनाथ मंदिर चौक के समीप, बेलीचुराना चौक के पास, भगवती नगर में कनाल रोड के पास। जिस समय की हम यहाँ पे खड़े हैं ये भगवती नगर का कनाल रोड, यहाँ पर ई रिक्शा आपको हम बता दें ये स्टैंड है या ये भी डेजिग्नेट किया गया है अथॉरिटी द्वारा। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इनको यहाँ पे डेजिग्नेट किया कि यहाँ पर ई रिक्शा स्टैंड बनाया जाए। कोई भी व्यक्ति जिसे ई रिक्शा की सवारी को अवेल करना है यहाँ पर आकर वो आकर यहाँ बैठ सकता है और जिस भी उसे पॉइंट्स पर जाना है वहां पर पहुंच सकते हैं। इसी तरह बहु प्लाजा में पैसेंजर शेड के समीप ई रिक्शा बनाए गए हैं और शहर के अति व्यस्त विक्रम चौक के वेयर हाउस में, सतवारी में कनाल के समीप और रायपुर सतवारी, बन बरजाला, इस तरह से चट्टा चौक और भी कई तरह कुल मिलाकर 27 जो है जोन बनाए गए हैं। उसमें 37 इस तरह के ई रिक्शा स्टैंड को डेजिग्नेट किया गया है ताकि ई रिक्शा जो है बिल्कुल किसी परेशानी के बिना जो है चल सके और किसी तरह का कोई विवाद ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं। हम कुछ ई रिक्शा चालकों से बातचीत करते हैं जो ये ई रिक्शा चलाते हैं। काफी समय से परेशानी जो है रही है ई रिक्शा चालकों के लिए। सरकार की कोशिश रही है कि ई रिक्शा जो है ज्यादा से ज्यादा आए ताकि
किसी तरह का पोल्यूशन ना हो। सरकार के इस फैसले पर आप क्या कहें? सरकार का फैसला अच्छा है। अभी तो पोल्यूशन मुक्त कर रहे हैं ये, तो अब देखो ई रिक्शा तो आया है बैटरी वाला, अभी कारें भी आ गई हैं। आने वाले टाइम में सभी ये बैटरी वाली ही गाड़ियां चलेंगी। तो सरकार पहले काफी विवाद रहा, विवाद का मेन प्रॉब्लम थी कि स्टैंड को लेकर। अब काफी मुश्किल के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ये स्टेप लिया है। लगता है कि जो आपस में एक तकरार थी अब नहीं होगी। ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने, क्योंकि ऐसे कोई स्टैंड निर्धारित था नहीं, तो चलते फिरते थे। अगर स्टैंड बन गए हैं तो हर रिक्शे वाला अपने स्टैंड पे लगाएगा रिक्शा, तो कार ब्लैक ऑटो वाला अपने स्टैंड पे लगाएगा, जिससे लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी। तो स्टैंड ये गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है कि स्टैंड बना दिए, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और भी कोई ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको लगता है सरकार को थोड़ा और सोचना चाहिए, ताकि ई रिक्शा जो चालक हैं उनको किसी तरह की और समस्या ना हो, क्योंकि काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो रिक्शा चला रहा है इनके पास लाइसेंस वगैरह जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें 4 पैसेंजर की ज़िंदगी का सवाल होता है। तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि जम्मू में कई ऐसे भी हैं जो बगैर लाइसेंस के भी चला रहे हैं, तो उनको भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को भी, बगैर लाइसेंस के क्यों चला रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे चलाने लगे हैं, तो लेकिन गवर्नमेंट का तो अच्छा डिसीजन था कि जम्मू में ई रिक्शा लॉन्च हुआ है। तो बेरोजगारी बहुत है, चलो रोजगार तो मिला है लोगों को, लेकिन सही तरीके से करें तो ठीक है। तो कुल मिलाकर इनका कहना है कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये जो 37 ई रिक्शा स्टैंड डेजिग्नेट किए गए हैं, और इनसे जो है काफी फायदा होगा, ताकि ई रिक्शा जो चालक हैं वह बिना किसी समस्या के आराम से चला सकेंगे, और जो दूसरे काले ऑटो हैं उनके साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहेगा। और भी यहाँ पे चालक हैं, बातचीत करते हैं। आप भी ई रिक्शा चलाते हैं जी, आप बताएं कि सरकार का जो डिसीजन अभी हुआ है कि 37 स्टैंड बनाए गए हैं, क्या सही डिसीजन है, और क्या लगता है कि आने वाले समय में जो काले ऑटो के साथ आपकी काफी परेशानी रहती थी अब वो ठीक होगी? हाँ जी सर, मेरा नाम रूप राजा है। यानी कि ये बहुत अच्छी मुबारक वाली बात है भाई, किसी भी ई रिक्शा वालों को जो स्टैंड मिला हुआ है वो अपने स्टैंड पे चलाएं, तरीके से चलें, सवारी से जायज़ किराया लें। तो बहुत सरकार की मेहरबानी है, ये बहुत अच्छा काम किया है जो इनको स्टैंड मिल गया। हाँ जी सर। तो अभी किराए को लेकर जहाँ तक बात है उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, या हुआ है कि कितना किराया कहाँ तक का रहेगा? नहीं सर, हम तो लोकल चलते हैं, इधर 20 रुपये सवारी है बस, जीवल से, नहर से, भगवती नगर बस लोकली चलते हैं हम। हाँ जी। तो मेन जो समस्या थी कि एक ही जगह में कहीं बाहर से भी आ जाते थे ई रिक्शा, उसको लेकर थी। कहीं ना कहीं लगता है कि अब इस डिसीजन के बाद वो सारा मामला जो है ठीक हो जाएगा। वो तो थोड़ा सा इनका जो बाहर से आते हैं, थोड़ा सा इनका आपस में विवाद हो जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं हम सवारी उठाएंगे, वो बोलते हैं हम उठाएंगे सवारी। वो इसी की वजह से थोड़ा सा उनका विवाद होता है, और कोई झगड़े वाली कोई बात नहीं है। जो बाहर के हैं, अगर जब स्टैंड मिल जाएगा अपने में स्टैंड पे चलेंगे तो सिर्फ सही तरीके से चलेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। तो आपने जैसे सुना, सबका एक ही कहना है कि बहुत सही ये एक फैसला है एडमिनिस्ट्रेशन का, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, कि जो 37 ई रिक्शा स्टैंड जो डेजिग्नेट किए गए हैं शहर में, ताकि अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहेगा, सब जो है आराम से चला सकेंगे। और आने वाला समय ई रिक्शा का ही रहने वाला है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रहने वाला है। तो इसलिए सबको आहिस्ता आहिस्ता इसी में ही आगे अपने आप को बदलना है, और हर चीज अगर ऑर्गेनाइज तरीके से होगी तो ठीक तरह से चलेगी, विवाद नहीं होंगे और लोगों को भी इसमें सुविधा मिलेगी।